10 लाख नौकरी है, 10 लाख रोजगार, 10-10 तो था। अब जान लीजिए कि वो 20 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और हम नाम दिया जीविका। जीविका दीदी भी कहते हैं। अब पहले वाला सरकार का कोई मतलब था जी? महिला को या लड़का को कोई देखता था? तो हम शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम किया है। 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई। वो तो 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा था, तो अपनी जगह पर अपनी पत्नी को बनवा दिया था। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबके लिए बिजली मुफ्त है। आपके घर के बारे में दे दीजिए, घर में सरकार की तरफ से ऊपर एक चीज बना देंगे और उसका भी बड़ा आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम अगले 5 वर्षों के लिए भी तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार चलेगा। और हम लोगों की सरकार बनी तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और उसके लिए जो हम लोगों ने किया, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले। अब उसमें जो शिक्षकों की बहाली थी तो उसमें हमने कह दिया अब कि नहीं अपने कर दो, तो कर दिए। तो इधर फिर हमको लगा कि साहब नहीं कुछ इसमें और भी सरकारी कर दें, तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बनाया। और उसके बाद उसमें से भी कुछ लोग शामिल हुआ था, थोड़ा बहुत शामिल हुआ था, 28,976 सब लोग नहीं तो कुछ ही लोग हुआ था शामिल। और फिर हमने कहा कि भाई बिहार लोक सेवा आयोग में शामिल होने में सबको दिक्कत है, उस समय कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसके लिए कर दिया कि पूरे तौर पर इन लोगों को दे दिया। जिसमें मामूली सी परीक्षा लेकर और सरकारी शिक्षक बनाए थे, तो इन लोगों को हम 5 राउंड दिए थे और उसमें 3 राउंड पूरा हो गया, 3 परीक्षाओं को। और उसमें वही पुराने वाले जितने थे उनका 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास कर गए। अब बचा हुआ है मात्र 77,000। उसके लिए भी 2 राउंड 2 मौका और कर दिए। हम कह रहे हैं कि और देखिए करिए। तो जान करके हमने कहा बिहार लोक सेवा आयोग का तो बहुत कड़ा पढ़ाई है, अभी सबको करा के बहुत मामूली सी बात करके करा रहे हैं, तो इस सबको फिर सरकारी कर दिए। तो अब तो है सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई। सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया है, हर प्रकार से सब कुछ काम किया गया है 2006 से ही। अब उसका क्या था, सरकारी शिक्षक था तो पहले वाला तो बहुत बेकार न था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 था, 39, और एक दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। तो हम देखा कि बहुत खराब है करते थे। तो हम तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और उसके बाद ये तो 39 था, 39 हम लोगों ने जो काम किया उनकी संख्या हर महीने हो गई 11,600। अब सब तरह से सारा काम किया गया है। और उसके अलावे मेडिकल कॉलेज भी जो था वो पहले ही से था, इस सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो 6 जो पहले से था 6 था, हम लोगों ने उसी को बढ़ाना शुरू किया है और तत्काल तो तुरंत 12 हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने सभी 27 जिलों को नई मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और उसके लिए भी सब काम किया, सब जगह का होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा किया गया है, हर तरह से किया गया है। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है हर तरह से। सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में अब जो हम लोग करवा दिए थे सरकार की तरफ से सड़कों का और पुल पुलियों का, तो वो अब इतना अच्छा हुआ कि सबसे दूर से पटना आने में उनको 6 घंटा लग गया। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर और किए हैं, तब हो गया है 5 घंटा। तो इस सभी जगह के लिए इधर से उधर कहीं जाने में संख्या कम होगी। ये सब काम हम लोगों ने किया है। और उसके अलावे हम लोग तो सब काम कर ही रहे थे पहले, और 2015 में भी 7 निश्चय के तहत बहुत सारा काम करा दिया। और 2020 के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी बहुत सारा काम हो गया है, हो रहा है। अब कभी कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर ये तेजी से होने वाला, बाकी सब का भी तो एक एक काम करा दिया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में और भी हम कर दिए 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो अब इसके बाद सब लोगों का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है और उनका और बढ़ रहा है। और 10 लाख जो रोजगार था उसका तो शुरू से बढ़ते लगा, तब उसका हो गया 40 लाख। अब सोच लीजिए 10 लाख नौकरी है, 10 लाख रोजगार, 10-10 न था। अब जान लीजिए
कि वो 20 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। इसके बाद हम अगले 5 वर्षों के लिए भी तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार चलेगा। तो भारी संख्या में सरकारी नौकरी भी रहेगी। सब तरह से काम किया गया। और बात तो हम लोगों ने शुरू में कर दिया था 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकाय के महिलाओं का, हम सब में 50-50 कर दिया था, सब महिलाओं के लिए पूरे तौर पर। वो काफी हो गया। और उसके बाद तो इतना बढ़िया उनका चलता रहता है कि अब तो 4 चुनाव हो चुका है, सब कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोगों ने यहाँ 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब उसके चलते बाहर में भी ये बेहतर है। और 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण किया, वो सब चीज हुआ। तो एक एक तरह से सब काम किया गया। अब उसके बाद जो जान लीजिए स्वयं सहायता समूह जो था, तो पूरे देश का है। हम बाहर तो देखे थे, यहां भी देखने आए तो देखा कम है। तब उसको हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और हम नाम दिया जीविका। जीविका दीदी भी कहते हैं। तो काफी अच्छा हो गया। जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख। अब पहले बहुत कम, कुछ नहीं था। तो इसी तरह से पहले कुछ नहीं, उसके बाद हम ही लोगों ने किया। और उसके बाद इधर तो और हम कह दिए, शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, तो हम शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम किया है, शुरू किया 2024 में। अब उसके चलते जो काम शुरू हो गया है, अब अभी तुरंत 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और उसका गठन बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए कि उसमें स्वयं सहायता समूह सारी महिलाएं हैं। और उनकी जब शुरुआत करा दिए थे हम लोग, आपको तो बताए किए 6 और 7 में, तो उसके बाद सबसे चारों तरफ मिलते रहे महिलाएं। अब बहुत अच्छे ढंग से सब थी, बहुत ठीक है। और हम लोगों ने आगे भी सारा का सारा काम किया है। अब पहले वाला सरकार का कोई मतलब था जी? महिला को या लड़का को कोई देखता था? वो तो 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा था, तो अपनी जगह पर अपनी पत्नी को बनवा दिया था। कोई के लड़का लड़की का कोई काम करता है? हम लोगों को देखते हैं, हम लोग कोई अपने परिवार को किसी को लगाते हैं? हम लोग तो बिहार के जितने हैं लड़का हो लड़की सबके लिए काम कर रहे हैं। तो यही सब समझ लीजिए। तो ये सब लोगों का बुरा हाल रहा, सब कुछ रहा, और हम लोगों ने पूरे तौर पर सबको किया। तो इसके लिए जो भी हो, सभी तबकों का विकास हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और दूसरी बात और हुआ था पहले वाले में, अब मुस्लिम समुदाय वाला भी डिमांड करता था, लेकिन उसको कुछ नहीं पहले वाला किया था, लेकिन हम लोगों ने कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देते। तो एक एक काम हम लोगों ने सब जगह कराया है। हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोग पूरे तौर पर करते हैं और सब तरह से जितना भी काम हो सकता है वो सब के सब काम करते रहे हैं। और बिजली वाला भी तो पहले कुछ नहीं था, एकदम बिहार पटना तक में कुछ नहीं था, 8 घंटे कुछ नहीं था। तो उसी के लिए हम लोगों ने शुरू किया और उसके लिए बड़ा मेहनत किया शुरू से। अब मेहनत करते करते और सब काम जो पूरे देश का खूब पैसा लगा, खूब चारों तरफ किया, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। और उसके बाद तो इतना पैसा लगा था कि हम बहुत थोड़ा सा सब लोगों के घर में बहुत हल्का सा पैसा बिजली का, लेकिन बाद में फिर हमने तय किया कि अब किसी को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कर दिया, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबके लिए बिजली मुफ्त है। अब आप लोगों से कहेंगे बिजली मुफ्त सब दिन के लिए रहेगी, हम तो एक बात और कहेंगे, आप लोगों के हित के लिए आपके घर के बारे में दे दीजिए। घर में सरकार की तरफ से ऊपर एक चीज बना देंगे और उसका भी बड़ा आपको अच्छा लगेगा खूब। ये तो सरकार की तरफ से बना के आपको दिया ही जा रहा ही देगा, लेकिन वो भी बन जाएगा तो रात में बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो भी हम लोग कर रहे हैं सब तरह से। तो सब तरह से जितना भी काम है वो सब तो हम लोग किए ही रहे। और अब केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया। आप जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देनी गई केंद्र के द्वारा। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने फिर इस वर्ष
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के साथ हो रहा है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और उन्होंने और पूरा बिहार के लिए सारा काम किया। अब वो आते हैं, सब जगह घूमते हैं। अब हम लोग जो बिहार का करते हैं वो, अब केंद्र सरकार से भी पूरे बिहार की मदद हो रही है, तो यह बहुत अच्छा है। अब बिहार बहुत विकसित होगा, और वो भी जो हैं, जो पूरे के पूरे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब बिहार के भी विभिन्न जगहों पर आते हैं और मदद तो करते ही हैं, उसके बाद सबकी समस्या भी सुनते हैं, उनको और ज्यादा सहयोग करते हैं। तो ये सब हो रहा है, बहुत अच्छा है। बिहार से काम, केंद्र सरकार से काम, अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए, रोहतास जिले में कराए गए कार्य, आपके रोहतास में, आपको याद होगा कि रोहतास का पहले कहिए तो पहले वाला जो था, हम लोगों के पहले 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और हम लोगों ने कुछ किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है, इंजीनियरिंग कॉलेज और